माँ जी आज आपको एक ऐसी दीनी दरसगाह में लेकर आए हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये दरसगाह एक ख्वाजा सरा ने बनाई है और ख़ास तौर पर ये दरसगाह ख्वाजा सराओं के लिए बनाई गई है। ख्वाजा सरा इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं। इनमें से अक्सरियत ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने अपने दूसरे काम छोड़कर दाढ़ियाँ रख ली हैं। होता है बहुत से ख्वाजा सरा, हमने उनको इजाज़त दी हुई है कि आप जैसे मर्ज़ी हमारे पास आएँ, खुले बालों में आए, लेडीज़ लिबास में आए, जेंट्स लिबास में आए। अब जो पहले औरतों के लिबास पहन कर आते थे हमारे पास, अब वो मर्दाना लिबास पहन के जुमा पढ़ने आते हैं। 3 कारी रखे हुए हैं माशाल्लाह। वो आते हैं, हमें कलमे के अल्फाज, नमाज, कुरान सीधी कराते हैं। तो ये दुनिया की पहली दरसगाह है। तो लोगों के ज़हन में भी नहीं था कि ख्वाजा साहब ये काम कर सकते हैं ना। मेरे अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है, ये हमें अल्लाह पाक ने एक ख़जाना दिया दुआओं के लिए। मेरी इनसे गुजारिश है कि माँ जी अब आप अल्लाह पाक आपको लंबी बरकतों वाली उम्र दे। MJK न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। सबसे पहले ये बताएं कि ये नेक काम अल्लाह ताला ने कब आपके दिल में ये डाला और कब आपने इसकी शुरुआत की कि मदरसा बनाया गया ट्रांसजेंडर के लिए और इस कम्युनिटी के लिए आपने सोचा कि नेकी के रास्ते पर इनको चलाया जाए और लोगों को भी बताया जाए कि ये इबादत भी करते हैं, अल्लाह को भी याद रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं। कब आपके दिल में ये चीज़ आई? माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है और ये बड़ी एक मुनफरद सी स्टोरी है। मैं कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को अता करें, अल्लाह जब चाहे किसी के लिए खैर के, हदायत के रास्ते अल्लाह पाक खोल दें। तो हम चूँकि हमारे ख्वाजा सा तबका था और हम लोग यही था कि शोबिज़ का एक माहौल था, नाच गाने का, ये तो हम चाहते थे कि ये नमाज़ों का एक माहौल हो हमारे में। असल में तो पहले अल्लाह ने मुझे नमाजी बनाने की अल्लाह ने जो है मेहरबानी की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सदके जाएँ कि अल्लाह पाक ने ये नमाज़ों पे भी मुझे जमाए रखा कुरान। फिर ये आए और भी बहुत सी हमारे ख्वाजा सा जो सहेलियाँ थी ना, वो भी मेरे साथ नमाज, कुरान, जुम्मा के लिए जाना शुरू हो गए ना। तो करते करते ना हमने सोचा कि यार हमारी कोई जगह नहीं है, अगर किसी मस्जिद मदरसे में जाएंगे तो उलमा कराम, मुफ्तियान, जो कारी हजरात होते हैं, उनकी परेशानी होगी, उनके चेहरे हैं औरतों जैसे होते हैं, लिबास औरतों जैसे होते हैं, तो मुश्किल होगा उनके लिए भी ईमान बचाना। तो हो सकता है कि मस्जिदों में लोग कुछ कहें, तो बेहतर है कि हम ना अपना ही एक मदरसा बनाते हैं। तो हमने अभी 5 साल पहले जो है ना वो ये दरसगाह फिर हमने पहले रेंट पे ली एंड फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बिल्डिंग अल्लाह ने हमें अता फरमाई। अल्लाह ने बिल्डिंग हमें अता फरमाई। अच्छा, तो ये हुआ कि फिर जैसे दरसगाह बनी, फिर हमने सारे अपने जितने ख्वाजा साहब तबके के, लाहौर के, पाकिस्तान के जितने ख्वाजा साहब थे, हमने उनको इनवाइट किया, ओपनिंग की, इफ्तिताह हुआ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमने एक 3 कारी रखे हुए हैं माशाल्लाह। वो आते हैं, हमें कलमे के अल्फाज, नमाज, कुरान सीधी कराते हैं। तो ये दुनिया की पहली दरसगाह है। तो लोगों के ज़हन में भी नहीं था कि ख्वाजा साहब ये काम कर सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह जिससे चाहे काम ले। जब आपने इस बारे में सोचा कि एक अलहदा से हम एक जगह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, तो तनकीद तो हुई होगी काफ़ी आपको? तनकीद तो लोगों ने की होगी, ज़ाहिरी बात है, अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई तनकीद तो होती है। देखें, दीन का काम जब किसी ने शुरू किया, अब आप अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ही मिसाल ले लें। अम्बिया नबियों को सताया गया, तो हम तो कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि आटे में नमक भी नहीं है। तो जब हमने शुरू किया तो लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता कि ये लोग राह रास्त पे आ जाएं, ये नमाजी बन जाए, ये जुम्मा पढ़ें, ये मर्दाना लिबास पहन लें, ये दाढ़ियाँ रख ली हैं, ये कुरान पढ़ेंगे। तो लोग कहते ये तो ये मदरसा कायम रहना ही नहीं है, होना ही नहीं है। अपने शोबे वालों ने भी कुछ कहा कि ये नहीं होना, या तो 4 दिन उन्होंने बनाना, फिर उन्होंने कहा इनको तो आदतें हैं कमाने की, नाच गाने की, तो ये ज़्यादा नहीं करते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना दिया मदरसा, हम जमे रहे, बैठे रहे। तो लोगों ने शुरू में भी लोगों ने वही बातें की, अब भी लोग कभी कभार कर देते हैं यार ये लोग क्या हैं, लेकिन हम अल्लाह की तौफीक से बैठे हैं। मुश्किलात तो आई बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, यहाँ पे बताएंगे किस तरह से इबादत की जाती है, कितने लोग आते हैं और किस तरह आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, किस तरह आपकी ये टीम बड़ी होती जा रही है? शुरू में तो हम 2-3 ही थे, ये मैं और 2-3 लोग थे। अब तो माशाल्लाह 100-150 के करीब हो गए हैं और पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा साहब हमारे पास आते हैं कलमे के अल्फाज सीखने, नमाज सीखने। 6 महीने आके रहें, महीना रहें, हफ्ता रहें, हम उनकी भी नमाज़ों पे मेहनत करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ख्वाजा साहब से, आप कहीं भी रहें नमाज ना छोड़ें, कहीं भी रहें दुरूद पाक पढ़ना ना छोड़ें, कहीं रहें
कलमा विरद रखें और उनसे गुजारिश करते ही रहते हैं। अब तुम बहुत सा मजमा हमारे पास कुरान सीख कर गया, नमाज सीख के गया, आते हैं लोग हमारे पास सीख के जाते हैं, हम उनको वही मेहनत करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जुम्मे का अहतमाम होता है। बहुत से ख्वाजा सरा हमने उनको इजाज़त दी हुई है कि आप जैसे मर्ज़ी हमारे पास आएँ, खुले बालों में आए, लेडीज़ लिबास में आए, जेंट्स लिबास में आए। अब जो पहले औरतों के लिबास पहन कर आते थे हमारे पास, अब वो मर्दाना लिबास पहन के जुम्मा पढ़ने आते हैं। तब्दीली आ गई ना, तो वो फिर हम उनको आहिस्ता सा प्यार से बात करते हैं। हमें पता है कि इनके अंदर एक ना औरत की सी आदत है ना प्यार में, तो इनको प्यार से ही, और ये यकीन करें ये ख्वाजा सरा सारे अल्लाह के वली हैं। बस अल्लाह माशरे ने इनको बर्बाद कर दिया। माशरे की कुछ बदबख्तियों की वजह से मामलात कुछ डिस्टर्ब रहे, कुछ इनकी अपनियाँ गलतियाँ कि ये इन्होंने अल्लाह की ज़ात के अलावा लोगों के आगे सवाल करना शुरू किया, सड़कों पे निकल के बहुत नुकसान हुआ ईमान का। वरना लोग तो इनसे दुआएं कराते हैं, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि ख्वाजा सरों की दुआएं सचमुच कबूल होती हैं। जी जी। अच्छा, ये मदरसा को चलाने के लिए अखराजात तो ज़रूरी हैं, आखिरकार पैसा भी लगता होगा, टाइमिंग वक्त भी लगता होगा, तो मैनेजमेंट भी करनी होती होगी, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं सारा? देखें, एक तो ये था कि अल्लाह का हम नियत की थी अल्लाह का घर बनता है, ये दरसगाह के निज़ाम, कुरान नमाज की एक मेहनत थी। कुरान भी अल्लाह का है, दीन भी अल्लाह का है, कलमा भी अल्लाह का है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अल्लाह की है। तो जब ये शुरू में बनाया ना, तो इक्का तो साथियों का ज़हन था कि ये ज़ाहिर है स्पॉन्सर चाहिए, अखराजात हैं। शुरू में 25,000 किराया था, रेंट पे था, दरसगाह 2 साल रही है। तो शुरू में जैसे हमने जो शुरू को ओपनिंग की ना, हमने एक दो साथियों ने आपस में पास थोड़ा सा, तो एक भाई आए कहते ये मेरी तरफ से हदिया ले लो, दूसरा कहता मेरी तरफ से हदिया ले लो। वो करते करते माशाल्लाह ऐसे भाई दोस्त अहबाब अल्लाह ने खुद ही दे दी हैं। हमें कहना नहीं पड़ा, हमने गला नहीं रखा अपनी दरसगाह के बाहर कि कोई आए चंदा डाले, हमने चंदा कभी मांगा ही नहीं है। तो इस तरह दोस्त अहबाब भाई ऐसे अल्लाह ने अता किए कि वो हमारे वो बिल वगैरह खाने पीने का अखराजात वो खुद ही दे देते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता। अब तक अल्लाह चला रहा है। यानी कि नेकी के काम के लिए अल्लाह ताला की मदद खुद ही आसमान से आ जाती है। देखें, आप नेकी की नीयत करें, रास्ते अल्लाह खुद ही खोल देगा, बरकतें भी देगा। लेकिन आप अखलास से दीन पे लगे रहें, जमे रहें, मायूस ना हो, तो अल्लाह पाक इंसान का जो ना हाथ नहीं छोड़ते, अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं या मोहल्लेदारों के लिए कुछ आपने सोचा? उनके बच्चों के लिए 1 घंटा आप बता रहे थे कि हमने 1 घंटा उनको दिया है कि वो भी आके इबादत करें यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये दरसगाह तो है ख्वाजा सरों के लिए खसूसी तौर पे, उनके लिए तमाम की जैसे मर्जी आकर दीन सीखें, नमाज सीखें, कुरान सीखें, दीन के मसाइल सीखें। लेकिन क्योंकि ये हम जहाँ रहते हैं एक महल्ला है, इलाका है, तो हमारे पास 3 कारी माशाल्लाह आते हैं। तो हमने चाहा कि ये महल्ले वालों को भी फ़ायदा हो, तो हमने ना एक हमारे कारी हैं, उनसे मैंने कहा कारी साहब से कि आप ना महल्ले की जो बच्चियाँ बच्चे हैं ना, उनको भी आप जो है ना वो नाजरा की तालीम दें, उनको दुआएं सिखाएं, उनको सूरतें सिखाएं जो नमाज पढ़ जाती हैं। तो माशाल्लाह 1 घंटा हमने महल्ले के बच्चों के लिए जो है ना मुख्तस किया हुआ है हमने, कि वो आके महल्ले के बच्चे आके नाजरा पढ़ लेते हैं, कुरान सीख लेते हैं। वो एक कारी साहब से हमने गुजारिश की, माशाल्लाह चल रहा है बहुत अच्छा, महल्ले वाले भी बहुत खुश हैं। इस नेक काम के लिए हुकूमती सतह पे कोई मदद हुई है आपकी, या कोई हुकूमत को पता है कि यार ये लोग भी ऐसे कर रहे हैं, इबादत को बढ़ा रहे हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं और अल्लाह की राह पे चला रहे हैं लोगों को? देखें, हमारी तो हुकूमत की एक ख़जाना पे या हुकूमत पे पहले भी नज़र नहीं थी। हुकूमत वाले हुकूमत चलाते रहे, हम तो अपने खुद सेल्फ जो ना खुद अपना बिहार पे काम कर रहे हैं। हमें किसी कोई उम्मीद नहीं है कि हम किसी तवक्को लगाएं, या चाहे हुकूमत है या कोई है, कोई आ जाता तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा कोई नहीं, अल्लाह से उम्मीद है हमारी। आपकी जो अपनी कम्युनिटी है वो सपोर्ट कर रही है आपको? नहीं, हमारी जो अपनी कम्युनिटी जो तबके से हमारी जो स्पोर्ट्स है वो यही कि वो हमें वक़्त दें, वो हमारे पास आके अपनी कुरान वा सीखें। और हमारा ये होता है वो आए हमारे पास खाना खा रहे, एक वक्त का खाना खाएं, लंगर खाएं। यहाँ पे खानका भी है ना ख्वाजा साहब की, यहाँ पे आके वो एक वक्त का खाना खा ले, चाय पिए हमारे पास। तो जब वो आएंगे तो हम उनको पूरी दीन की बात समझा देंगे कि मरना है, मरने के बाद एक ज़िंदगी है, अल्लाह का सामना करना है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नत वाली मुबारक और नूरानी ज़िंदगी सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारे साथी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, हमारा साथ देते हैं। गैदरिंग होती है, वो आते हैं, वो इफ्तिताह पे आते हैं, आम दिनों में अक्सर आते रहते हैं। तो उस आपस में समझौते से ही जो है ना ये दरसगाह चल रही है। आखिर में आपसे 2 सवाल बड़े ख़ास किस्म के। पहला सवाल ये कि आपकी अल्लाह की राह पे चलने से पहले वाली ज़िंदगी और इसमें आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? हकीकत बताएं जो आपके दिल में है। देखिए, दुनिया कमाना, दुनिया खाना खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। तो जितना भी आप कमा लें, दुनिया इकट्ठी कर लें, कहते पंजाबी कहते जोर पत जोर तेरे खान वाले होर। तो जितना भी कमा ले वो तो दुनिया है, उसमें राहत सुकून नहीं है। अल्लाह ने जहाँ बरकतें रखी हैं वहीं हैं, जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुकून रहा वहीं सुकून अल्लाह सुब्हाना ताला ने। तो यहाँ वो ज़िंदगी तो अपनी ऐसे ही बुरी सी ज़िंदगी है, अल्लाह पाक इसमें तो अल्लाह ने बहुत हमें बहारें दी, अल्लाह ने बरकत
और दूसरा सवाल ये कि खसूसी तौर पे आपने माँ जी अल्लाह वाले को बुलाया है, तो कैसा फील कर रहे हैं इनसे मिलकर, आपको कैसा महसूस हुआ? माँ जी को लज्जाए खैर दे अल्लाह पाक, ये है मेरा तोहफा दिया है, ये हमें अल्लाह पाक ने एक ख़जाना दिया दुआओं के लिए। मेरी इनसे गुजारिश है कि माँ जी अब आप अल्लाह पाक आपको लंबी बरकतों वाली उम्र दे। आपने हमारी दरसगाह की हमारे लिए इस्तकामत की दुआ करने, अल्लाह पाक हमें इस्तकामत दे, हमारे ख़जानों अपने ख़जानों से हमारे तमाम खर्चे अल्लाह पूरे करते रहे, किसी से कुछ कहना ना पड़े, मांगना ना पड़े, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये काम इन्होंने बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में इन्होंने पहला काम ये किया, किसी को ये नहीं काम आया। अल्लाह ताला ने इन्हों दे नसीब किया है और कामयाब होर करे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन्होंने किसी चीज़ की कमी ना छड्डे। बहुत प्यारे बेटे ने और ये दुनिया ते इन्होंने बड़ा अनोखा अनमोल काम किया है, जेड़ा कोई भी नहीं कर सकता। बड़ी दुनिया चली आ रही ख्वाजा सारा दी, लेकिन किसी ने नहीं आया, इन्हों दे नसीब च होया सी माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला होर नसीब करे, ना रिज़्क रोज़ी खुला देवे, होर इज्जत देवे, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती देवे, तेरा मिशन बेटे होर अगे चले, होर अगे चले। जिन्ने भी तो चाहे सारे तेरे को इकट्ठे होने इंशाअल्लाह ताला, सारे तेरी लैन ते चलन। तो खुशी हुई है बहुत ज़्यादा, मैनू तो खुशी होंदी भी दे के तेरे